बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरी भरी घाटी में छोटी सी बस्ती थी। उसी बस्ती के एक किनारे पर एक बूढ़ा किसान रामलाल रहता था। रामलाल के पास 2 गायें, 3 मुर्गियां और एक प्यारी सी बकरी थी। उस बकरी का नाम था गोरी, क्योंकि वह बिल्कुल सफेद बादलों जैसी थी। गोरी रामलाल की बहुत प्यारी थी। कुछ ही महीनों पहले गोरी ने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया था। उसका नाम रखा गया चुनमुन। चुनमुन बड़ा ही चंचल और नटखट था। वो दिन भर खेतों में दौड़ता, उछलता कूदता, तितलियों के पीछे भागता, कभी मुर्गियों को छेड़ता तो कभी रामलाल की लाठी खींचकर भाग जाता। गोरी अपने बच्चे को लेकर बहुत ही सतर्क रहती थी। जहां भी जाती, चुनमुन उसके साथ साथ चलता। यदि कोई कुत्ता या बिल्ली भी पास से गुजरती तो गोरी तुरंत अपने बच्चे के सामने खड़ी हो जाती ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। गांव के पास ही एक घना जंगल था। चुनमुन अक्सर जंगल की तरफ देखता और सोचता कि वहां कितनी घनी घास होगी, कितने सुंदर फूल होंगे। एक दिन वह अपनी माँ से बोला, माँ, क्या मैं जंगल में खेलने जा सकता हूँ? गोरी ने तुरंत डांटते हुए कहा, नहीं चुनमुन, जंगल में जाना खतरनाक है। वहाँ गीदड़, भेड़िए और कई जंगली जानवर रहते हैं। तुम अभी छोटे हो, वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। चुनमुन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में जंगल जाने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। अगले दिन जब गोरी रामलाल के घर के पास घास चर रही थी, चुनमुन धीरे से खिसक कर जंगल की ओर चल दिया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठी। वहां तो हरी हरी घास की बहार थी, रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। चुनमुन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। उसे समय का होश ही न रहा। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। वो पानी ढूंढने निकला। तभी झाड़ियों में से एक लोमड़ी निकली। उसकी लाल लाल आंखें चमक उठी। वह बोली, अरे, कितना प्यारा बकरी का बच्चा है। लगता है आज तो अच्छा भोजन मिलेगा। चुनमुन घबरा गया। वह दौड़कर भागने लगा। लोमड़ी भी उसके पीछे भागी। चुनमुन की सांस फूलने लगी। तभी भाग्य से उसे एक पेड़ की झाड़ी दिख गई। वह उसमें छिप गया। लोमड़ी इधर उधर सूंघती रही, लेकिन चुनमुन को ढूंढ न सकी और वहां से चली गई। उधर गोरी ने जब देखा कि चुनमुन उसके पास नहीं है, तो वह बहुत घबरा गई। वह भागकर रामलाल के पास गई और अपनी आवाज में लगातार मिमियाने लगी। रामलाल समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह गोरी के साथ जंगल की ओर दौड़ा। जंगल में गोरी मिमियाते हुए अपने बच्चे को पुकारने लगी। चुनमुन ने माँ की आवाज सुनी तो रोते हुए झाड़ी से बाहर निकल आया। गोरी ने दौड़कर अपने बच्चे को चाटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। चुनमुन भी माँ से लिपटकर रोने लगा। रामलाल ने चुनमुन को गोद में उठा लिया और बोला, शरारती बच्चे, माँ की बातों को कभी नहीं टालना चाहिए। देखो, तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत आ गई थी। उस दिन के बाद चुनमुन ने माँ की बातों को दिल से मान लिया। अब वह कभी भी अकेला जंगल की ओर नहीं जाता। रामलाल ने भी उसके लिए घर के पास एक बड़ा सा मैदान बना दिया, जहां वह मस्ती से खेल सकता था। गोरी भी अब निश्चिंत होकर अपने बच्चे को वहां चरने भेजती। चुनमुन तितलियों के पीछे भागता, मिट्टी में लौटता और मुर्गियों के साथ खेलता। धीरे धीरे चुनमुन बड़ा हुआ। वह अब मजबूत और समझदार हो गया था। जब भी कोई नया बकरी का बच्चा या मेमना गांव में आता, चुनमुन उसे अपनी कहानी सुनाता कि कैसे उसने जंगल में जाकर गलती की थी और कैसे उसकी माँ ने उसकी जान बचाई। नैतिक सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता पिता की बातों में हमेशा हमारी भलाई छिपी रहती है। वे हमें डांटते हैं तो केवल इसलिए ताकि हम किसी मुसीबत में न पड़े। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना और मानना चाहिए।